हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सुनी सुप्रीम क्लासेस। दोस्तों, यह वीडियो केमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 विलियन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। और इस फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हम विलियन और विलियन के जो भी प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चैप्टर हमारा क्या है, विलियन। विलियन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो आखिर विलियन होता क्या है उसको सबसे पहले हम जानेंगे। विलियन का दोस्तों डिफिनीशन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलियन कहते हैं। जैसे हमारा कोई पदार्थ हो गया, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए। अकेला पदार्थ नहीं होता, अकेला पदार्थ का हमारा जो विलियन होता है वो नहीं बन सकता। दो या दो से अधिक पदार्थ होने ही चाहिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे कि हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिला लेते हैं तो मिलाने के बाद जो होगा, अगर हम जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं कि चीनी को ले लिया और जल को ले लिया। चीनी और जल इन दोनों को आपस में हमने मिलाया, ये हमारे दोनों पदार्थ थे, इन दोनों पदार्थों को हमने आपस में मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या होगा दोस्तों, जब हम चीनी और जल के मिश्रण का हम जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद अगर हम ऊपर से चीनी के घोल को टेस्ट करेंगे तो उसका जो टेस्ट आएगा, ठीक है, और उसके बाद बीच में से टेस्ट करेंगे उसका जो टेस्ट आएगा, और नीचे से अगर हम उस घोल को लेकर टेस्ट करेंगे तो उसका जो टेस्ट आएगा, तीनों का टेस्ट एक समान होगा। ठीक है, कहीं से भी हम चीनी के जल को हम टेस्ट करेंगे तो सबका टेस्ट एक समान आएगा। इसका मतलब कि वो समांगी मिश्रण है। ऐसे अगर हम बालू को और जल जो होता है उसको अगर मिक्स करेंगे तो उनका हमारा मिश्रण जो होगा वो एक समान नहीं आएगा, उसका अलग अलग टेस्ट आएगा। तो उसको हम हालांकि टेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होगा, जिसमें हमारा क्या हो कि मिश्रण हमारा पूरी क्वालिटी उसमें एक समान हो, हर तरफ जो भी टेस्ट करने पर एक समान ही हमें टेस्ट मिले। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, जल, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जल प्लस चीनी, इन दोनों का जो घोल होता है दोस्तों, इन दोनों के घोल को आपस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद क्या होगा, हमारा एक समांगी मिश्रण बनेगा, और समांगी मिश्रण को ही विलियन कहा जाता है। अब मिश्रण क्या होता है हमारा, कि वो तो हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण हमने आपको बताया कि जल और चीनी इन दोनों को आपस में घोलेंगे तो समांगी मिश्रण बनेगा। ठीक है, अगर बालू को और जल को घोलेंगे तो विषमांगी मिश्रण बनेगा। ठीक है, तो समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो हमारा विलियन होता है दोस्तों, विलियन जो होता है वह दो लोगों से मिलकर बना होता है। विलियन जो होता है हमारा दो लोगों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, विलियन जो होता है वो दो लोगों से मिलकर बना होता है, विलेय से और विलायक से। विलेय को जानेंगे कि विलेय क्या होता है। विलियन में, ठीक है दोस्तों, विलियन में जिनकी मात्रा कम होती है, विलियन में जिनकी मात्रा कम होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अब हमारा विलियन, जैसे हमारा यहाँ पर क्या था, जल और चीनी। मान लीजिए कि हमने जल कितना लिया था, 1 लीटर, 1 लीटर जल लिया था, और चीनी कितना लिया था, 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम अधिक है दोस्तों कि 1 लीटर अधिक है, ऑफकोर्स क्या है हमारा, 10 ग्राम कम है और 1 लीटर क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर विलेय का डिफिनीशन क्या दिया है दोस्तों, विलेय का डिफिनीशन दिया है कि विलियन में जिनकी मात्रा कम होती है। तो जल और चीनी को हमने घोला था, घोल करके हमने क्या किया था, एक समांगी मिश्रण बनाया था, और वही समांगी मिश्रण क्या था हमारा दोस्तों, विलियन था। तो विलियन में जिनकी मात्रा कम होती है, तो विलियन में किसकी मात्रा कम है, चीनी की। ठीक है, तो चीनी क्या कहलाएगा दोस्तों, विलेय कहलाएगा। ठीक है, तो विलियन में जिनकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, विलायक। तो विलायक क्या होता है दोस्तों हमारा, विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलेय क्या होता है, उसकी मात्रा कम होती है। विलियन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलेय कहेंगे। अब ये हमारा विलियन बना था दोनों को मिलाने पर, जल को और चीनी को। अब जल जो है और चीनी जो है, इन दोनों को आपस में मिलाने पर हमारा विलियन बना। अब विलियन जो बन रहा है उसमें हमारा जल जो है वो अधिक है, तो जल क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलेय जो होता है विलियन में कम मात्रा में पाया जाता है, और विलायक जो होता है वो विलियन में अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब देखो दोस्तों क्या होगा हमारा कि जो विलयन होता है, ये जो होते हैं हमारे, जैसे अगर हमारा विलयन जो है वह दो लोगों से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, द्विअंगी विलयन कहते हैं, दो लोगों से मिलकर बना रहेगा तब। जैसे हमारा जल और चीनी ये दो पदार्थ हैं, इन दो पदार्थों से मिलकर के हमारा विलयन बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा विलयन जो है तीन लोगों से मिलकर बना होगा तब त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। जैसे जल है, चीनी है और एक और चीज उसमें घोल दिया जाए, जैसे मान लेते हैं हम नमक को भी घोल दिए, तो जल, चीनी और नमक ये तीन पदार्थ हो गए, और इन तीनों पदार्थों को मिला करके हम क्या करेंगे, जब विलयन बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। इन तीनों से मिलकर जो हमारा विलयन बनेगा वो त्रिअंगी विलयन कहलाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, द्विअंगी विलयन क्या होता है और त्रिअंगी विलयन क्या होता है। द्विअंगी विलयन वो विलयन होगा जिसमें हमारे पदार्थ क्या होंगे, दो होंगे। त्रिअंगी विलयन वो विलयन होता है जिसमें हमारे पदार्थ क्या होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं विलयनों के प्रकार पर। तो विलयन के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। विलयनों को मुख्यतः हमारा क्या हो गया, दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। पहला हमारा आधार क्या है, अवयवों की मात्रा के आधार पर। पहले हम अवयवों की मात्रा के आधार पर हम सबका डिफिनीशन जानेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, उनका डिफिनीशन जानेंगे, क्या चीज़ होता है हमारा। उसके बाद क्या हमारा जो भौतिक प्रावस्था होती है उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर पहला जो है हमारा वो है तनु और सांद्र विलयन। पहला जो टाइप है वो हमारा क्या है, तनु और सांद्र विलयन। अब जानते हैं कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है। ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम हो। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि जल लिया, कितना लिया, 1 लीटर, और इस 1 लीटर जल में हमने क्या किया, 10 ग्राम, ठीक है, चीनी मिलाया। ठीक है, चीनी हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और जल क्या होगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक बार हमने मिलाया चीनी कितना, 10 ग्राम, और एक और विलयन लिया, उस विलयन में वो भी हमारा उसमें क्या है हमारा कि जल जो है वो 1 लीटर है, और कितना हमने चीनी इसमें मिलाया, इसमें हमने चीनी मिलाया 20 ग्राम। ठीक है, चीनी हमने इसमें 20 ग्राम मिलाया। एक हमारा विलयन था जिसमें हमने क्या किया था कि 1 लीटर में चीनी कितना मिलाया था, 10 ग्राम। एक और विलयन है जिसमें जो कि जल जो है हमारा उसमें भी 1 लीटर है, और उसमें हमने चीनी 20 ग्राम मिलाया। तो क्या होगा हमारा कि चीनी जो इसमें हमने क्या मिलाया, कम मिलाया है, और इसमें चीनी ज़्यादा मिलाया है। तो ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है। तो विलेय की सांद्रता दोस्तों किसमें कम है, इस वाले विलयन में कम है। इसमें हमारे विलेय जो है वो 10 ग्राम ही है, और इसमें विलेय कितना है, 20 ग्राम है। तो जिसमें विलेय की सांद्रता कम होगी जिसके इकाई आयतन में, उसे हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे। और ऐसा विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है, याद रखना है दोस्तों, विलेय की सांद्रता अगर अधिक होगी इकाई आयतन में तो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तो इन दोनों के कंपेरिजन में क्या होगा, इसमें हमारा विलेय कितना है, 20 ग्राम है, तो वो ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा कि ये हमारा सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो तनु विलयन वो विलयन होता है जिसके इकाई आयतन में क्या होगा, विलेय की सांद्रता कम होगी, और सांद्र विलयन वो विलयन होता है जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है। अब एक और चीज आपको ध्यान देना है कि जो तनु विलयन होता है ये कम गाढ़ापन दर्शाते हैं, और सांद्र विलयन जो होता है वो अधिक गाढ़ापन दर्शाते हैं। सांद्र विलयन क्या होता है, अधिक गाढ़ापन दर्शाता है। कैसे दर्शाएगा, जैसे इसमें हमने 10 ग्राम ही केवल चीनी डाला था तो ये कम गाढ़ापन दर्शाएगा, कम मीठा लगेगा, और इसमें हमारा क्या है, 20 ग्राम चीनी है तो ये ज़्यादा मीठा लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ापन दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब आगे जो है इसका अलग टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले टाइप पर चलते हैं। अब जो है हमारा दूसरा टाइप है संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होगा हमारा
स्थिरता पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो है हमारा दिन भर में जो है 4 रोटी खा रहा है, ठीक है, दिन भर में केवल 4 रोटी खा रहा है। तो 4 रोटी खा करके उसका पेट एकदम पूरी तरह से भर जा रहा है और वो एकदम तृप्त हो जा रहा है। तृप्त मतलब कि पूरी तरह से उसकी आत्मा संतुष्ट हो जा रही है 4 रोटी खा करके। अब क्या है कि हमारा 4 रोटी अगर उसको हम दे रहे हैं खाने के लिए और वह 4 रोटी खा ले रहा है तो उसका पेट पूरी तरह से भर जा रहा है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम समम मात्रा घुली हो। जैसे हम जो हमारा विलयन होगा उस विलयन में क्या है हमारा कि विलय जो होता है वह इतना घोला गया है जितना उसमें घुल सकता है, ठीक है। विलयन में विलय उतना ही है जितना उसमें घुल सकता है, ठीक है। तो वह हमारा क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। दूसरा हमारा क्या है? असंतृप्त विलयन में क्या होता है हमारा कि जितना उसमें घुलना चाहिए, ठीक है, मतलब संतृप्त विलयन में क्या होता है हमारा कि जितना उसमें घुलना चाहिए उतना हम घोले रहते हैं। लेकिन असंतृप्त विलयन में क्या होगा, जितना घोलना चाहिए उससे कम घुला हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल दिया था व्यक्ति वाला कि उसमें क्या है कि उसे 4 रोटी दिन भर में खाने को दिया जा रहा है और 4 रोटी ही वो संभव मात्रा में खा भी सकता है, 4 रोटी से अधिक नहीं खा सकता। अगर अधिक देंगे तो हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए, ठीक है। तो वह क्या होगा? संतृप्त में नहीं आएगा, ठीक है। 4 रोटी से अधिक देंगे तो वो अति संतृप्त में आ जाएगा। अति संतृप्त में भी पढ़ना है आपको, देखिए अति संतृप्त भी पढ़ना है। तो 4 रोटी से अधिक दे देंगे तो अति संतृप्त में चला गया, मतलब अति हो गया, उसको खाने के लिए हमने ज़्यादा दे दिया। और अगर हम 4 रोटी से कम देंगे तो असंतृप्त रहेगा, उसका पेट भरा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो 4 रोटी से कम देंगे तो असंतृप्त। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि विलय क्या होगा कि संतृप्त विलयन जितना आवश्यक होता है संतृप्त विलयन से भी कम जब दिया जाए विलय पदार्थ को, तो वह हमारा क्या होता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि संतृप्त विलयन जो होता है हमारा दोस्तों, ऐसा विलयन जिसमें हमारा क्या हो कि विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, ठीक है, जितना उसमें घुल सकता है उतना ही घोला गया है, तो वो हमारा संतृप्त विलयन कहलाएगा। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें हमारा विलय की अधिकतम संभव मात्रा जितनी होती है, जितनी घुलनी चाहिए, उससे कम घोला गया होता है, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसे ही तीसरा हमारा क्या होता है? अति संतृप्त विलयन। जो तीसरा टाइप है वो अति संतृप्त विलयन है। इसमें क्या होगा कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन, देखिए यहाँ पर संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, संतृप्त विलयन से अधिक जब हम दे देते हैं विलयन में जो विलय पदार्थ होता है उसे हम ज़्यादा मिला देते हैं, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन से भी ज़्यादा मिला देते हैं तो वह अति संतृप्त विलयन बन जाता है, ठीक है। विलय पदार्थ को ज़्यादा डाल देंगे तो अति संतृप्त विलयन वो हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये तो अवयवों की मात्रा के आधार पर था हमारा टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो टाइप है विलायकों के भौतिक प्रवस्था के आधार पर। तो विलायक के भौतिक प्रवस्था के आधार पर पढ़ना है। तो विलायक की भौतिक प्रवस्था कितनी हो सकती है दोस्तों? 3 हो सकती है। पहला हमारा क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। ये 3 टाइप्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है ठोसीय विलयन। विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर हमारे विलयन जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, ठोसीय विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन। तो पहला है हमारा ठोसीय विलयन। इसमें देखिए इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ क्या होता है? हमारा ठोस अवस्था में रहता है। विलायक पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा, याद रखना है, विलायक पदार्थ ठोस अवस्था में होगा। और जबकि विलय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कोई भी अवस्था में हो सकता है। तो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वो किसी भी अवस्था में हो सकता है विलय पदार्थ, लेकिन विलायक हमारा हमेशा ठोस अवस्था में ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोसी विलयन कहते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, धुआं हो गया, धूल हो गया, पनीर हो गया। पनीर आपने देखा ही होगा, पनीर, या फिर आप धूल भी देखे हैं। धूल में क्या होता है दोस्तों? 2 चीज़ें होती हैं। धूल में हवा होता है, ठीक है, और क्या होता है हमारा? धूल में मिट्टी के कण होते हैं। तो मिट्टी के कण जो होते हैं वो हमारे छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, वो क्या है? ठोस अवस्था में है।
वो ठोस अवस्था में है और वो हमारे क्या है, हमारा कि विलायक है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है हवा होती है जो कि विलेय प्रावस्था के रूप में उसमें होती है। इसके बाद जो होता है पनीर, पनीर में आप देखिए पनीर जो होता है उस देखने में क्या होता है, बाहर से उसका जो शेप होता है वो ठोस अवस्था में हमें दिखता है, तो विलायक ठोस अवस्था में होता है। और उसके अंदर जो होते हैं विलेय पदार्थ होते हैं जो कि द्रव के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धुआं, धूल, पनीर, ये सब जो होते हैं हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, ठोसीय विलयन के, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, दूसरा जो इसका टाइप है द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन, तीसरा टाइप, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले टाइप पर हम चलते हैं। अब जो है हमारा दूसरा टाइप है द्रवीय विलयन। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो ठोसीय विलयन होता है इसमें विलायक जो होता है वो ठोस प्रावस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। विलेय जो होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ऐसे ही द्रवीय विलयन जो होगा इसमें जो हमारा विलायक होगा वह द्रव अवस्था में होगा और ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से किसी प्रकार से हमारा विलेय हो सकता है। ऐसे ही गैसीय विलयन में जो होता है गैस अवस्था में हमारा विलायक होगा और विलेय जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस किसी में से कोई भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि द्रवीय विलयन में क्या होगा, हमारा विलायक जो होता है, विलायक पदार्थ जो होता है द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल होता है हमारा बालों की क्रीम। बालों की क्रीम जो होता है जिसको लड़के लगाते हैं, हेयर जेल जिसको कहा जाता है, तो वो हेयर जेल जो होता है वो बालों की क्रीम होती है। उसमें हमारा जो होता है विलायक पदार्थ जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। दूध को देखिए, दूध भी जो होता है हमारा, दूध में जो होता है द्रव जो होता है हमारा वो क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। द्रव हमारा विलायक होता है और उसमें जो होता है जैसे मक्खन टाइप होता है, ऊपर की तरफ लेयर बनता है, वो जो होता है हमारा ठोस होता है। इसके बाद पेंट जो होता है, पेंट में क्या होता है कि द्रव हमारा विलायक होता है और उसमें जो होता है पाउडर टाइप जो होता है, रंजक मिलाए जाते हैं, रंग मिलाए जाते हैं जो पेंट निर्माण में सहायता करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा जो है हमारा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है और ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हमारा विलेय पदार्थ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, धूल, फिर कोहरा हो गया। कोहरा जो होता है उसमें क्या होगा हमारा कि कोहरा में हमारा क्या होता है, वो पानी से, वाटर से, मतलब द्रव से मिलकर बना होता है और हवा से, इसमें गैस वगैरह होती है। तो गैस जो होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें विलायक होता है और द्रव जो होता है वो छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं और धूल के कण भी होते हैं। ये सब सारी चीज़ें होते हैं हमारे विलेय के रूप में मौजूद होते हैं। तो धूल और कोहरा ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि ठोसीय विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलायक क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। द्रवीय विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलायक हमारा क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। और गैसीय विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक हमारा गैस अवस्था में होगा। तो जिस तरह का हमारा विलयन होगा उसी प्रकार का हमारा विलायक होगा, ये चीज़ हमें याद रखना है। और विलेय तीनों में से किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो विलयन था और विलयन का जो भी प्रकार था ये हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताइएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।